अभी लगभग शाम हो गई है और मुझे व्लादिमीर ने मैसेज किया था कि मैं आ जाऊं, तो मैं भी पहुंच गया और व्लादिमीर भी पहुंच गया टाइम से। तो अब कहीं जाए Someone else is with us? Yes. Здравствуйте. I'm learning Russian. Good. और अभी मैं व्लादिमीर के साथ एक्चुअली व्लादिमीर के गांव जा रहा हूँ, पिश्मा गांव। और मैं कुछ थोड़ा अरे यार, क्योंकि मेरी एक्चुअली इतनी प्रैक्टिस नहीं है कैमरे के सामने बात करने की, तो मैं कभी कभी लड़खड़ा भी जाता हूँ। और अभी मुझे ये इतनी अच्छी लाइटिंग एक्चुअली इसलिए आ रही क्योंकि देखो व्लादिमीर मुझे हेल्प कर रहे हैं लाइटिंग के साथ है। और अभी मैं बेसिकली येकेटेरिनबर्ग से हम लोग येकेटेरिनबर्ग से इनके गांव पिश्मा जा रहे हैं। वहाँ एक अलग ही लेवल पे रशियन कल्चर को एक्सपीरियंस करेंगे और देखते हैं वहाँ क्या क्या होगा। और फिर वहाँ से आगे मैंने सोचा है कि क्योंकि अपने आधे वीज़ा के टाइम तक मतलब रशिया ने मुझे 30 दिन का वीज़ा दिया था, तो लगभग आधा से ज़्यादा मेरा टाइम बहुत अच्छे से कटा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी ट्रिप को और एडवेंचरस बनाने के लिए मैं अब हिचहाइकिंग शुरू करूँगा, जो कि मैं शुरू करूँगा पिश्मा गांव से। मैं जाऊँगा वहाँ से ट्यूमेन और देखते हैं। फिर तो मतलब ट्रिप तो मतलब और ऑसम होती ही जाएगी। कुछ भी प्लान नहीं है, कोई बुकिंग मैंने नहीं की है, कोई होटल बुकिंग नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, कुछ नहीं है अभी, कुछ भी प्लान नहीं है। तो देखते हैं कि साथ में इस एडवेंचरस ट्रिप के साथ मतलब क्या होगा, लेट्स सी। और मैं एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया, हो जाता है कभी कभी, लेकिन एक बहुत शानदार इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ अभी हो रही है क्योंकि मैं एक बहुत शानदार बॉर्डर को क्रॉस कर रहा हूँ। जब मैं इंडिया से रशिया आया था तो बेसिकली मैं एशिया से यूरोप की तरफ आया था। और क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है और उसका स्ट्रेच बहुत बड़ा है, लगभग अपने देश में तो शायद मुझे याद नहीं आ रहा 3000 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है, और यहाँ का स्ट्रेच अगर ईस्ट टू वेस्ट की बात करें तो वो 9000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो मतलब मैं अभी क्योंकि येकेटेरिनबर्ग में वो बॉर्डर है जो यूरोप को और एशिया से मतलब यूरोप को और एशिया को बाइफरकेट करता है, और मैं अभी उसी बॉर्डर को छोड़ के एशिया की तरफ आ गया। मतलब थोड़ी देर पहले, लगभग 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले मैं अभी यूरोप में था और अब मैं एशिया की तरफ प्रस्थान कर चुका हूँ। शानदार, रशिया अपने आप में बहुत शानदार देश है। ये इतना बड़ा है कि एक्चुअली इसको 30 दिन में देखा नहीं जा सकता। घूमने की तो बात ही अलग है, घूमा तो और इंटरेस्टिंग तरीके से जाता है, इसको देखना ही 30 दिन में अपने आप में चैलेंज है। तो ये नहीं किया जा सकता। तो मैं तो इसको दोबारा विज़िट करने वाला हूँ, दोबारा से वीज़ा लूँगा और नई जगह जाऊँगा, और भी चीज़ें करूँगा, और नए लोगों से मिलूँगा। अभी बहुत सारी रशियन कल्चर्स को प्रैक्टिस करना बाकी है जो रशिया में होता है। अभी तक तो थोड़े ही खाने अभी ट्राई किए हैं, अभी तो बहुत सारे खाने बाकी हैं भाई। और मैं तो वैसे भी मुझे खाने का शौक़ है, मैं दिखता ऐसा नहीं हूँ कि खाने का शौक़ है, मैं दुबला पतला लगता हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत ठूसता हूँ यार घर पे। लेकिन यहाँ भी क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और टेम्परेचर बाहर बहुत मतलब लाइक -12, 13 ऐसे रहता है, तो स्ट्रीट फूड तो अभी नहीं है। लेकिन शायद जुलाई में जब मैं वापस आऊँ तो शायद मुझे स्ट्रीट फूड भी यहाँ मिले। लेट्स सी। So what is in Russian language? What do you call it in Russian? Pirishki. I think I've like someone told me like pirogi or pirogi. Yes. Yeah. It's like dumplings. Maybe. Yeah. Someone Daniil actually told me. Okay. Yeah, he told me a lot about Russia. He couldn't join me because of his work, but he talked. Like he cooked dinner, like he cooked chicken when I was there. Chicken? Yeah, chicken. With what? With potato. And Russians actually consume potato a lot. I have just figured it out. In India, we make chicken like alone with the gravy. You have experienced it in India? No, I wasn't there. I never tried. I forgot. मैं भाई भूल गया कि व्लादिमीर जो है अपना वेजिटेरियन है। होता है भाई, होता है। मैं इतनी देर से इससे पूछ रहा था अपने व्लादिमीर से कि मतलब चिकन मतलब खाया होगा इंडिया में कैसा था, तो
ये कंफ्यूज भाई कि चिकन खाया था, फिर थोड़ी देर बाद उसको याद आया तो बताया अरे मैं वेजिटेरियन हूँ। You might not know what I actually just said, but since I am using the English term, you could have an idea what I have just said. और व्लादिमीर भाई के पास तो मतलब पुराने यूट्यूबर जो अपने हैं इंडिया के जड़ीले, जो लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकर हैं, वो रुक चुके हैं। अपने तेलुगु भाई वाले, तेलुगु ट्रैवलर उमा, वो भी इनके साथ रुक चुके हैं। मतलब मुझे पता नहीं था, मैं एक्चुअली तेलुगु ट्रैवलर की वीडियोस कभी देखी नहीं है। मुझे लगता है कि वो शायद तेलुगु लैंग्वेज में बनाते होंगे, तो मुझे तो समझ में नहीं आएगी भाई। लेकिन मुझे पता था कि तेलुगु ट्रैवलर नाम से एक ट्रैवलर यूट्यूबर है। ये बात Now I'm famous in south of India. Yes, a lot of people know me. व्लादिमीर एक्चुअली कह रहे हैं कि तेलुगु ट्रैवलर उमा भाई की वजह से व्लादिमीर साउथ में बहुत फेमस हो गए, अपने यहाँ साउथ इंडिया में। चलो भाई, कभी व्लादिमीर के साथ अगर इंडिया एक्सप्लोर करने का मौका मिला तो वो भी करेंगे, और तेलुगु भाई अगर मिल गए तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी मैं देखने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम पे कि तेलुगु भाई अभी हैं कहाँ, तो अगर हो सका तो मतलब देखेंगे साथ में कोई ट्रिप की जाए इंडियन यूट्यूबर्स के साथ, क्योंकि मुझे भाई ट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल पर अभी व्यूवरशिप लगभग ना के बराबर है, तो मुझे भाई ट्रैक्शन की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं अभी जो इंडिया के और ट्रैवलर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया जाए, जिससे एक रिकग्निशन क्रिएट हो। मेरा भी भाई, मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे भी लगभग 20 दिन हो रहे हैं, और मैं बहुत घोर अंधेरा है, ज़बरदस्त। देखो Владимир, ау, возьми где-то на повороте, а то пиво упало. А куда оно упало? I don't know. Свет нужен? Зачем? В смысле упало пиво? Сейчас, секунду. आई थिंक मुझे लगता है व्लादिमीर के जो दोस्त हैं गांव के, उनको यहीं उतरना था। He wanted to get out here. Okay. I get it. Now I get it. I was wondering why he wanted Indian style. У них в Индии там в городе на каждом углу там можно. Actually जो पीछे मुझे पहले लगा शायद उनको उतरना है, अरे उनके लगी थी पहला नंबर, तो वो पहला नंबर करने गए उधर। No. It's too dark for my viewers to even watch what's happening. देखो भाई, लेकिन खड़े हैं, वो दिख रहा है ना, वो पहला नंबर कर रहे हैं भाई बर्फ में। ये एक्सपीरियंस कहाँ मिलना था? ये एक्सपीरियंस यहीं व्लादिमीर भाई के साथ होना था, ये होना ही था। मैं सोच रहा इतनी ठंड है भाई, बीच में कहाँ मतलब उतर रहे हैं। उनके लगी थी जबरदस्त। He has like a full tank. Have you finished? Yeah, Okay. it seems. You can ask. Don't you want to joke about it? No. You mean Russian language? और भाई रोड बहुत शांत है, कोई नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। मैं कैमरे में दिखाऊंगा, दिखेगा भी नहीं, ये ट्राई करके देख लो, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल डार्क, घोर अंधेरा, कोई नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। और व्लादिमीर को गाड़ी एक्चुअली तेज चलाना पसंद है, मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि भाई मस्त आदमी है, और एक्सपीरियंस भी है, और सही है, एटीट्यूड भी मुझे सही लगा, सब मस्त है। मतलब मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे यूट्यूबर्स इनके साथ रह भी चुके हैं। अगर इनके साथ डायरेक्टली नहीं रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं जिनके साथ कभी रुके होंगे तो वो उनके दोस्त हैं, जान पहचान वाले हैं, तो ये भी एंगल है। और बस मेरी मुलाकात तो बिल्कुल अचानक
अचानक ही हो गई, मतलब कुछ भी प्लान नहीं था इनके पास, तो मैं रुका भी नहीं था, इसे कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी इनसे कुछ एक्चुअली बात होने लगी। मैं बस लाइक मैं अपने बस स्टॉप पे एक्चुअली इंतज़ार कर रहा था जब मैं कज़ान में था, तब इनसे अचानक बात होने लगी। तो बात ऐसी हो गई कि चलो भाई आ जाओ, तो मैंने कहा भाई आ जाते हैं। दलील मुझे एक्चुअली रोक रहे थे कि मैं उनके साथ रुक सकता हूँ, उन्होंने कहा कि, लेकिन उनसे एक्चुअली मैंने व्लादिमीर से पहले मैंने एक्चुअली प्रॉमिस कर दिया था कि मैं जो हूँ मैं आज शाम को मिलूँगा, तो फिर मैं मिला था। अभी बहुत सारा रशियन कल्चर एक्सपीरियंस करना है बाकी है। Everything is being recorded. There are a lot of curvy roads here in the Yekaterinburg. Are we still in the Yekaterinburg? No, we have the village center. हम लोग भाई इनके गांव पहुंच चुके हैं। Is it the same village? Are we in Pishma? No. So we are approaching that village. Yeah. यहाँ पे जब मैं मॉस्को में था तो डबल डेकर बसेस वहाँ पर चल रही थी। I get it. 269 kilometers. Are they in kilometers? Yes. तो रशा की भाई एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर यूनिट्स जो हैं किलोमीटर्स यूज़ करते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल वाली। तो अभी मैंने देखा कि ट्यूबिन कितना है यहाँ से, लगभग 270 किलोमीटर है। और इस ठंडक में हिच हाइकिंग मज़ा आ जाएगा। अच्छा क्योंकि मैं एक्चुअली गांव के एरिया में आ गया हूँ, तो यहाँ पर जितने भी घर हैं उनके ऊपर इतनी शानदार बर्फ़ गिरी हुई है, मतलब इतनी फ्लफ़ी स्नो उसके ऊपर है, क्या यार बताओ। मैं बहुत जब छोटा था तो मेरी मॉम मुझे शायद वो कॉमिकल बुक्स, उसको कैसे बोले, कॉमिक्स मतलब आर्ट वर्क वाली किताबें ला देती थी जिनमें पिक्चर्स बहुत ढेर सारी बनी होती। भाई वैसे ही घर लग रहे हैं यहाँ। अभी तो सारे घर मुझे लगता है चले गए, लेकिन इससे पहले बहुत शानदार घर थे यार, क्या कहें। मुझे मन कर रहा है ऐसे घर में रुकने का, मन पड़ा तो रुकेंगे ज़रूर ऐसे घरों में। ये गांव के घर है, मतलब हो सकता हो ज़्यादा कोई सुविधाएं ना हो, लेकिन अंदर से एक चीज़ पक्की है कि अंदर से इंसुलेटेड होंगे, कंफर्टेबल होंगे। लेकिन भाई वो हट जैसा जो शेप है ना, वो बहुत शानदार है। और जो स्नो है, क्या कह रहे, कहर है भाई, कहर। दिल खुश हो गया। एक तरह से अगर देखा जाए तो मेरी हिच हाइकिंग शुरू ही हो चुकी है। मैं अभी भी लिफ्ट ही में, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मैं लिफ्ट लेकर ही जा रहा हूँ वहाँ पे, और सुबह मतलब ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। ये चीज़ तो पहले था। और भाई अभी मतलब रात हो गई है, लेकिन यहाँ से भाई अभी चांद हमने देखा, बहुत कहर दिख रहा था। अभी मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ छुप गया है, शायद पेड़ वेड़ आ गए या तो कोई रेंज वेंज आ गई होगी। तो बहुत शानदार चांद दिख रहा था, पूरा लाल था। मुझे याद है मैंने इंडिया में देखा है इस तरीके का चांद, और बहुत बड़ा दिख रहा था, मतलब बहुत नज़दीक है हम लोगों के। मुझे याद नहीं आ रहा कि कब देखा है, लेकिन यहाँ अभी मैंने देखा, मुझे कहर था भाई, कहर। और बाहर तो मतलब ज़बरदस्त अंधेरा ही है, ये देखो कुछ नहीं दिख रहा है ना। अभी भी हम लोग चल रहे हैं, गाँव पहुँचना है। भाई बहुत मतलब धंस रही है यहाँ पर स्नो। हम लोग व्लादिमीर के गांव आ गए हैं। तो ये भाई व्लादिमीर का कंट्री हाउस है, ऐसे गाँव में। Yes. Yeah. I. Do you remember? You Yeah. need to pull. Yeah. I remember that. Ooh. Yeah. भाई पीछे से बैग भी तो निकालना था अपन को।
Yeah. Ooh. Ah. Do you have many more bags? How many bags do you have? There are. बहुत ठंडा है भाई, यहाँ तो हालत जमी जा रही है। Yeah. Vladimir, can I come in? Yeah. Здравствуйте. I'm a visitor. Oh, it's warm here. Oh, my goodness. Yeah. There is the visitor. Hello. Здравствуйте. I have come from India. Jimmy. Aja. Yes. सबको बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। I am actually gaining all the experiences throughout. Yeah. व्लादिमीर की मम्मी एक्चुअली पूछ रही थी तुम ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तो मैंने बता दिया कि मैं एक्चुअली यूट्यूबर हूँ। हम लोग व्लादिमीर के कंट्री हाउस में आए हुए हैं और आप इधर देखिए व्लादिमीर के डैड जो है वो इंटरनेट ब्राउज कर रहे हैं। सच ए क्यूट थिंग। हाँ, और यहाँ पर व्लादिमीर की मम्मी है। And what do you call this dish? Kasha. Okay. Thank you. and how do you have it, like with the hand? Because I'm from India. I think it's hot. Let's see. I have had the practice. It's good. Yeah. You can add the cabbage. Okay. Please. Ты говоришь? Это ты только так можешь. Да? В одной тарелке? Ладно. Ну нет, я имею в виду. मैं पहली बार भाई रशियन फूड ट्राई कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि एक्चुअली खाया कैसे जाता है। मैं इसको सादा ही खाने लगा। मैं इसको भाई खा रहा हूँ थोड़े से सैलेड के साथ और सावर क्रीम मेरे पास। चलो देखते हैं आगे। व्लादिमीर की मॉम ने बनाया है तो अच्छा ही होगा। Do you like it? Yeah, it's good. I like it. With the sour cream. जब से मैं एक्चुअली रशिया में आया हूँ तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ बढ़िया ही हो रहा है। मॉस्को में जब था तब मैक्सिम मिल गया, और अब जब मैं येकेटेरिनबर्ग में आया तो मुझे व्लादिमीर मिल गए और वो भी खा रहे हैं हम लोग सब साथ में। तो अब यहाँ पर ट्रू रशियन हम लोग ऑथेंटिक फूड ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Ладно, пока не надо. Подумай. С полным животом что-то баните. I like the sour cream. But you didn't cook. Может, сахар? Или мед? Do you need sugar? Yeah, I can have sugar. I have a sweet tooth. Может, мед? You can put this and this. This is First I'll try this. Okay. На пальцах. It was it was lovely. Okay. Ma'am, I really enjoyed it. Очень понравилось. Давай, молодец. Thank you. Давай, кушай. Ложка. There is a spoon. Yeah. Give it to me. Ooh, very good. And how much should I put? It depends. How much? As much as you want. Ooh, like directly? Mm-hmm. Ooh. It depends on my taste.
मैं भी भाई रशियन तरीके से चाय पीने जा रहा हूँ। इसमें भी शुगर नहीं डाली है, इसमें ब्लैक टी है और व्हाट यू कॉल दिस, इट्स जस्ट लेमन। Lemons, yeah. With sugar. Oh, with sugar. It's like jam of lemons. No, you just It's not boiled. Cut lemons. No, not boiled. Oh, okay. Fresh lemons Oh. and put the Put sugar. in the sugar and water. it becomes Soft. liquid. It's somewhat soft. Yeah. या तो भाई इसमें लेमन्स हैं और ये रही अपनी ब्लैक टी। और ये लेमन्स जो हैं बेसिकली शुगरी वाटर में डूबे हुए हैं और कुछ दिनों तक मतलब एज किया गया है, जिसमें वो जो लेमन्स हैं वो तो गल गए हैं। अब इसको ट्राई करके, ये मैं बता दूं ये पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ लाइफ में, तो वैसे इसका टेस्ट मुझे पता है शायद अच्छा ही होगा। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है। Very good. Your mom actually repeated what I said. बहुत अच्छा है।